जेल से साहब की राजनीति स्टार्ट हुई थी। ओसामा साहब की भी राजनीति जेल से स्टार्ट होगी। जो हुआ है करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सब विरोधी कुछ 24 में साफ हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे 25 में साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज उस परिवार के पीछे लोग पड़े हैं, सब बरसाती मेढक है, पैं पैं करेंगे चले जाएंगे, फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जेल हुआ है तो बेल भी होगा। जिस केस में इनको मोतिहारी में FIR दर्ज हुआ, उस केस में कहीं दूर तक वो है ही नहीं। उनका सारा रिकॉर्ड दिल्ली का है, उसमें फर्जी मुकदमा और बिहार में। और मैं हूँ फारूक। आज मंडल कारा सीवान से ओसामा साहब को मोतिहारी कोर्ट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर भारी संख्या में कार्यकर्ता सीवान पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत की जाएगी कि जो भी आरोप शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब पे लग रहा है, उससे इनकी प्रतिक्रिया क्या है। लगातार उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। क्या शहाबुद्दीन साहब की तरह ओसामा साहब को भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जाएगा? बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत की जाएगी अदनान अहमद से। ये बताइए कि इसी तरह से देखा जाता था कि शहाबुद्दीन साहब के ऊपर एक के बाद एक केस होता चला गया। क्या वही सिलसिला ओसामा साहब के साथ भी शुरू हुआ है? ये तो खून में है शहाबुद्दीन साहब के और ओसामा साहब के कि जो है कि सरकार के तरफ से कह लीजिए या विपक्ष दल के तरफ से कह लीजिए कि फर्जी मुकदमा करवाना, हमेशा फर्जी मुकदमा में सम्मिलित किया गया। इस केस में भी उनको जो है कि फर्जी मुकदमा में सम्मिलित किया गया है। जिस केस में इनको मोतिहारी में FIR दर्ज हुआ, उस केस में कहीं दूर तक वो है ही नहीं। उनका सारा रिकॉर्ड दिल्ली का है, उसमें फर्जी मुकदमा किया गया, जिसमें आज प्रशासन के तहत और कोर्ट के न्यायालय की तरफ से इनको पुटअप किया जाएगा मोतिहारी, और पुटअप करके फिर जो है कि मंडल कारा सीवान लाया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ पुटअप किया जाएगा, उसके बाद से फिर सीवान ला दिया जाएगा। सीवान लाया जाएगा। सीवान से आज 14 दिन का हिरासत पूरा हो गया है। क्या बेल मिला है या आज पेश किया जाएगा? फिर एकदम न्यायालय पे भरोसा है, बेल मिलेगा। कोई ऐसा इसमें इंजरी नहीं है, कोई ऐसा इसमें जो है कि साक्ष्य गवाह नहीं है कि इनको जो है कि सम्मिलित किया जाए। इसमें बेल होगा, न्यायालय पे भरोसा है। क्या ये सब जो भी केस मुकदमे किए जा रहे हैं, क्या हेना साहब के छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है? क्या इसका प्रभाव 2024 के चुनाव में हेना साहब पर दिखेगा? देखिए, जेल से साहब की राजनीति स्टार्ट हुई थी, ओसामा साहब की भी राजनीति जेल से स्टार्ट होगी। जो हुआ है विपक्ष के लिए भी अच्छा ही हुआ, जो किया वो अच्छा ही किया है कि अब हम लोग को भी समझ में आ गया और सीवान जनता मालिक को भी पता चल गया कि एक निर्दोष को ही लोग फंसाया। अब बेल मिलेगा, आज सीवान की जनता सब देख रही है, इसका जो है कि वोट से चोट करेगी 24 के चुनाव में। क्या जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब जेल से ही अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए थे, ओसामा साहब भी अब जेल से ही निकलने के बाद अपनी राजनीतिक जीवन को शुरू कर देंगे? बिल्कुल, अब जेल से जो है कि निकलेंगे और नई तरीके से राजनीति करेंगे और नई राजनीति होगी सीवान के सरजमी पे। शहाबुद्दीन साहब जब जेल से राजनीति किया और जेल में ही वो लंबे समय तक बिताए और एक के बाद एक उन पर केस होता गया, जिसका नतीजा आप देखें कितनी मुश्किल के घड़ी में वो रहे। क्या ओसामा साहब को इसे बचना नहीं चाहिए? बचना नहीं चाहिए, ये आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं? कहीं दूर तक मैं कह रहा हूँ कि ये दूर दूर तक कहीं उस केस में सम्मिलित है ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं बचना नहीं चाहिए। आप कहीं प्रूफ करा दीजिए कि किसी केस में ये सम्मिलित है तो, या साक्ष्य कहीं फुटेज है तो बता दीजिए। कहीं नहीं है, सब फर्जी मुकदमा है, यहाँ से लेकर मोतिहारी तक। फिर ये समाधान कैसे होगा? ऐसे कौन से लोग हैं जो इनके पीछे पड़ गए हैं, उनसे इनको बचना होगा? विपक्ष लोग हैं, विपक्ष की कमी थोड़े है। आज आप चुनाव लड़िए ना एक तो मुखिया का, पूरा आपका परे पटीदार आपके पीछे पड़ जाएगा, पूरा खानदान आपके पीछे पड़ जाएगा, पूरा आपका गांव पीछे पड़ जाएगा। तो ये तो खैर, जो इंसान बिहार की राजनीति करता था, कितना MLA मंत्री संतरी सब पैदा किया शहाबुद्दीन साहब ने, तो आज उस परिवार के पीछे लोग पड़े हैं, सब बरसाती मेढक है, पैं पैं करेंगे चले जाएंगे, फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जेल हुआ है तो बेल भी होगा। क्या ये जो भी विरोधी हैं 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? सब विरोधी कुछ 24 में साफ हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे 25 में साफ हो जाएंगे। ठीक है।